अगर आपका बच्चा वेफर्स या चिप्स खा लेता है पर रोटी चबाता नहीं है, तो प्रॉब्लम मे नॉट बी द टेस्ट, इट मे बी चूइंग मैकेनिज्म। क्योंकि वेफर्स मुंह में मेल्ट तो हो जाते हैं पर रोटी नहीं। और शायद यही डिफरेंस पूरे फीडिंग प्रॉब्लम को समझने का सिग्नल हो सकती है। क्योंकि खाना खाना और खाना चबा के खाना, इसमें डिफरेंस होता है। हाय, आई एम मुग्धा फ्रॉम पेरेंटिंग स्पेस, जिसे इंस्टाग्राम पे आप विहंग की मॉम से जानते हो। इंस्टाग्राम पे हम 45,000+ फैमिलीज के साथ टॉडलर रेसिपीज, क्विक पेरेंटिंग टिप्स शेयर तो करते हैं, पर कुछ पेरेंटिंग के टॉपिक्स हैं जिन्हें डिटेल कॉन्वर्सेशन की जरूरत होती है, जैसे ये आज का टॉपिक, जहां पे हम बात करेंगे रियल साइंस ऑफ चूइंग, व्हाई फूड बिकम स्ट्रगल, सेंसरी इश्यूज नो वन टॉक्स अबाउट, एंड 10 स्ट्रेटेजीज विच विल हेल्प टू इम्प्रूव चूइंग स्किल्स। जब हम खाना चबाते हैं उसका मतलब सिर्फ नहीं होता है। जब हम खाना चबाते हैं तो खाना साइड के दांतों में जाता है, जहां उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं। टंग खाने को पूरे मुंह में शिफ्ट करती है। जॉ प्रेशर कंट्रोल करता है। गाल खाने को थोड़ी देर होल्ड करता है। सलाइवा वो छोटे छोटे खाने को कंबाइन करके एक सॉफ्ट स्मॉल बॉल बनाती है। एंड फाइनली ब्रेन सिग्नल प्रोवाइड करता है कि वो निवाला निगलने के लिए सेफ है या नहीं है। बट व्हाई फूड बिकम्स अ स्ट्रगल? यूजुअली बच्चे का खाना हम प्यूरी फॉर्म से शुरू करते हैं, पर अगर एज के साथ उसका टेक्सचर हम चेंज नहीं करते हैं तो बच्चे की ओरल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होती और फिर बच्चे को खाना निगलने की आदत हो जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा खाना खाता है, पर अक्सर बच्चा फूड मैनेजमेंट कर रहा होता है, यानी कि खाने को मुंह में रखना, पानी के घूंट के साथ निवाला निगलना या फिर ऐसे ही निगलना। ये प्रॉब्लम चिप्स या वेफर्स के साथ नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम होती है जब रोटी या पराठा बच्चे को दिया जाता है, वो मुंह में जाके मेल्ट तो नहीं होती है, क्योंकि रोटी या पराठा खाने के लिए टंग का कंट्रोल, सलाइवा का कोऑर्डिनेशन, जॉ का एंड्योरेंस, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। और ओरल डेवलपमेंट ठीक से ना होने के कारण बच्चा वो रोटी या पराठे को चबा नहीं पाता है और फिर इसलिए कभी वो मुंह में रख देता है या फिर मुंह से बाहर निकाल देता है। बच्चा जब खाने को गाल में या मुंह में होल्ड करता है तो उसे फूड पॉकेटिंग कहते हैं। और अक्सर बच्चे फूड पॉकेटिंग को एक कंपनसेशन पैटर्न के जैसे यूज करते हैं, यानी कि जब निवाला मुंह में जाता है तो वो निगलने के लिए सेफ नहीं है, बट सामने की साइड पे मुंह में होल्ड भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चा वो खाने को गाल में स्टोर करता है और गाल टेम्पररी स्टोरेज बन जाता है। जितनी देर खाना मुंह में रहेगा, सलाइवा उसे डिसॉल्व करने का ट्राई करेगा, यानी कि बच्चे का दिमाग उस निवाले को निगलने के लिए सेफ बना रहा होता है। और हम पेरेंट्स को दिखता है कि बच्चा एक एक बाइट के लिए 5-5, 10-10 मिनट लगा रहा है। अगर खाने के सेंसरी साइड के बारे में बात करें तो कुछ बच्चों में ओरल डेवलपमेंट यानी कि च्यूइंग या फूड पॉकेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, पर सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम होती है। एंड ऑनेस्टली फीडिंग प्रॉब्लम्स में सेंसरी इश्यूज के बारे में बहुत कम बात होती है, क्योंकि बाहर से बच्चा बस फूड रिजेक्ट कर रहा है इतना ही दिखता है, बट अंदर से वो कुछ और ही स्ट्रगल कर रहा होता है। एक बाइट में हमारा ब्रेन उस खाने का टेक्सचर, टेम्परेचर, वेटनेस, ड्राइनेस, प्रेशर, मुंह के अंदर की स्मॉल मूवमेंट्स, चबाने का साउंड, हाउ लॉन्ग दैट फूड शुड रिमेन इन द माउथ, ये सब प्रोसेस करता है। एंड दैट हैपेंस इन मिलीसेकंड। जो बच्चे अलग अलग टेक्सचर या सेंसेस के लिए सेंसिटिव है, उनमें ये एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस या अनसेफ फील होता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे दो टेक्सचर या अलग अलग टेक्सचर एक साथ पसंद नहीं करते हैं, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी। दाल अलग से खा लेंगे, रोटी अलग से खा लेंगे, सब्जी अलग से खा लेंगे, बट अगर दो टेक्सचर आप एक साथ लाओ तो बच्चा खाना रिजेक्ट करता है। यू सी, इट्स अ चेन रिएक्शन। हर खाने में फूड मैनेज करना बच्चे के लिए डिफिकल्ट सा होता है। कभी गैगिंग होती है, कभी मुंह थक जाता है, कभी निवाला निगलना स्ट्रेसफुल लगने लगता है, और फिर बच्चा सिंपल ऑप्शन ऑप्ट करता है, खाना रिजेक्ट करना, मील से भाग जाना, हाई चेयर अवॉइड करना, एक बाइट के बाद बस कर देना, या बस स्नैक्स प्रेफर करना, क्योंकि यूजुअली वो क्रिस्पी या क्रंची होते हैं और मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं। और हम पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, शायद उसे खाना पसंद नहीं आया या फिर वो बस नखरे कर रहा है। बट शायद बच्चा स्ट्रगलिंग मोड में है और हम उसे अनदेखा करते हैं,
और बस फोकस करते हैं कि बच्चे ने खाना खाना चाहिए, और फिर अलग अलग टेक्निक्स जैसे डिस्ट्रैक्शन, स्क्रीन्स, बच्चे के पीछे भागना, उसे खाना खिलाना, जबरदस्ती खाना खिलाना, ये सब करते हैं। एंड इवेंचुअली बच्चे का खाने का एक्सपीरियंस हम अनसेफ या वर्स बना देते हैं। फिर व्हाट्स द सॉल्यूशन? बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकते। लेट्स स्टार्ट विद शिफ्टिंग आवर ऑब्जर्वेशन। यानी कि बच्चा क्या खाता है, इसके साथ साथ बच्चा कैसे खाता है, इस पे भी फोकस करते हैं। क्या बच्चा साइड से च्यूइंग करता है, या सामने के दांत से बाइट करता है? क्या बच्चा हर बाइट के बाद पानी पीता है, या फिर बच्चा खाने को गाल में ही रख देता है? एक एक मील आधे घंटे से ज्यादा तक चल रही है। ये सारी ऑब्जर्वेशन की पॉइंट्स बनती है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिजेक्टिंग द फूड। बट फर्स्ट लेट्स गेट आवर एक्सपेक्टेशन सॉर्टेड। गोल बच्चे ने खाना फिनिश करना नहीं है। गोल बच्चे ने च्यूइंग स्किल्स इंप्रूव करना, बच्चे ने वो खाना मुंह में सेफ फील करना और फूड एंजाइटी कम करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेक्सचर को ट्रांजिशन करते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा प्यूरीज पे है तो नेक्स्ट टेक्सचर पे उसे मूव करते हैं, जो होता है लंपी या गाठी गाठी वाला खाना। उसके बाद हैंड मैश, फिर सॉफ्ट फूड और फिर रेगुलर फूड। और ये ट्रांजिशन, ये अलग अलग टेक्सचर आप जितने जितने जल्दी बच्चे को दोगे उतने जल्दी बच्चे की ओरल डेवलपमेंट शुरू होगी। बट ये करते वक्त बाइट को बैलेंस करते हैं। यानी कि अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो और प्यूरी से लंपी फूड पे जा रहे हो, तो कल 3 स्पून प्यूरी थी तो आज 3 स्पून लंपी फूड, ऐसे कॉम्बिनेशन की जगह पे 1 स्पून लंपी फूड और फिर 2 स्पून प्यूरी, इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप बच्चे को दोगे तो बच्चे को एक्सप्लोरेशन के साथ साथ सेफ फूड भी मिलेगा। सेम गोज विद दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल खाता है बट रोटी नहीं खाता है, तो आधी कटोरी दाल चावल दो और थोड़ी रोटी दे दो, ताकि बच्चे को थोड़ा सा सेफ फूड भी मिले और एक्सप्लोर करने के लिए भी सेफ एनवायरनमेंट मिले। अगर आपका बच्चा सॉफ्ट फूड या रेगुलर फूड वाली स्टेज पे है तो खाना सामने की जगह साइड वाली दांतों में प्लेस करें। उससे बच्चा साइड के दांतों से बाइट करेगा और फिर टंग अपने आप खाने को मुंह में शिफ्ट करेगी। इससे बच्चे की साइड के दांतों से च्यू करने की, चबाने की प्रैक्टिस शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक मील में हर एक बाइट आप ये प्रैक्टिस करो। मील के इनिशियल कुछ बाइट्स आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो और बाकी के टाइम बच्चे को थोड़ा फ्रीडम दे सकते हो अपने हिसाब से खाना खाने का। देयर इज वन मोर प्रैक्टिस जो कई बार डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं रेजिस्टिव च्यूइंग प्रैक्टिस। इसमें स्नैक टाइम पे या मील टाइम छोड़कर किसी टाइम पे बच्चे को आप कोई हार्ड चीज चबाने के लिए दे सकते हैं, जैसे ककड़ी या गाजर का मोटा लंबा टुकड़ा, या सूखे हुए अंजीर या सूखे खजूर बट बड़े साइज में, आम की गुठली, या फिर सिंपल क्लीन क्लॉथ पानी में डुबो के आप बच्चे को दे सकते हैं। उससे बच्चा उस पे बाइट करने का ट्राई करेगा और उससे उसकी जॉ की स्टेबिलिटी बिल्ड होगी। इनिशियल डेज में बच्चे का एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्मूथ आउट करने के लिए हम और एक मेजर ले सकते हैं, जैसे कि टेक्सचर को प्रेडिक्टेबल रखते हैं। इनिशियली एक ही टेक्सचर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि प्लेन डोसा, प्लेन राइस, और फिर जब बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल होगा उसके बाद नेक्स्ट टेक्सचर ऐड करते हैं, जैसे कि वेजीज ऑन डोसा, दाल ऑन राइस, ताकि बच्चे के नर्वस सिस्टम को एकदम से शॉक ना मिले और सारी चीजें बच्चे के लिए अननोन ना रहे। वन मोर थिंग, बच्चा खाना पहले हाथ से खाता है और फिर मुंह से खाता है। यानी कि बच्चा पहले खाने को एक्सप्लोर करेगा, स्मैश करेगा, स्क्वीज करेगा, लिक करेगा, फेंकेगा। लेट हिम डू दैट। बच्चा जितना अलग अलग टेक्सचर को अपने हाथ में फील करेगा उतना वो उसके साथ कंफर्टेबल होगा, उस खाने को वो मुंह में सेफ फील करने लगेगा। इसके लिए एक सिंपल एक्टिविटी और ये हो सकती है कि मील टाइम के अलावा आप कुछ सेंसरी गेम्स खेल सकते हैं बच्चे के साथ। इट कैन बी एज सिंपल एज आटा और पानी या चिया सीड्स और पानी। Let me know in the comments if you want me to make a video on this topic, like food safe sensory activities. ओरल सेंसेशन बूस्ट करने के लिए हम कुछ और प्रैक्टिसेस या गेम्स खेल सकते हैं, जैसे वाइब्रेटिंग टूथब्रश हो गया, या फिर बच्चा छोटा है तो सिलिकॉन वाले टूथब्रश से बच्चे के मसूड़ों को मसाज करना, या फिर बबल ब्लो करना, विसल ब्लो करने का हम गेम बना सकते हैं। स्ट्रॉ से पानी या लिक्विड पीना, या फिर कोई हार्ड टीदर, टेक्सचर टीदर जिसे चबाने के लिए बच्चे को हम एनकरेज कर सकते हैं। अगेन
बच्चे ने खाना फिनिश करना ये गोल नहीं है, इसीलिए वन मोर बाइट, फिनिश योर प्लेट, ये सब यूज करना बंद कर देते हैं और बच्चे को खाना एक्सप्लोर करने के लिए सेफ एंड काम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल है, आप बच्चे के साथ खुद खाने के लिए बैठो, यानी कि बच्चा जो खाना खा रहा है सेम फूड खाओ, जस्ट एक्टिंग नहीं करनी है, एक्चुअल में खाना खाना है। शो हिम हाउ टू च्यू, हाउ यू एंजॉय द फूड। जितना बच्चा आपको देखेगा उतना बच्चा आपसे सीखेगा। The most important thing, repeat without expectations. फीडिंग जर्नी कभी भी लीनियर नहीं होगी। कभी बच्चा अच्छे से खाना खाएगा, बच्चा कभी कभी रिजेक्ट भी कर देगा। एक्सेप्ट द रिजेक्शंस विदाउट लेबलिंग इट एज अ बैड थिंग। आप कंटिन्यूअस बच्चे को अलग अलग एक्सपोजर्स दे दो, बच्चा धीरे धीरे उसे सीखेगा। कीप द एनवायरनमेंट काम एंड सेफ, क्योंकि स्ट्रगलिंग बच्चे के लिए और ज्यादा प्रेशर की नहीं, बट काम एंड सेफ एनवायरनमेंट, थोड़ी सी सेफ्टी और पेरेंट्स जो उस बच्चे के स्ट्रगल को समझ पाए और हेल्प दे सके, उसकी जरूरत होती है। क्योंकि जब बच्चा सेफ फील करेगा तभी उसकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होगी और प्रोग्रेस सही से हो पाएगी। इस वीडियो के जरिए अगर आपने आपके बच्चे के फूड जर्नी को कुछ अलग नजरिए से देखा है, देन दिस स्पेस इज फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेरेंटिंग इन अ डीप वे and not just the quick fixes. And trust me, the more you understand the reason behind the behavior, parenting overwhelming लगना थोड़ी सी कम हो जाती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।